हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव। तो आज हम आए हैं मंदिर, गए थे यानी मैं आदि और जीजा तीनों। तो ये है हमारे वहाँ का मंदिर और सावन के या तीसरा सोमवार है, लेकिन कल मनसा महादेव जी का व्रत उठाया था तो मैं कल गई थी। 2 सोमवार में नहीं गई किसी ऐसे कारण बस। तो चलो, ये है हमारी पूजा की सामग्री और ये रहा हमारा मंदिर। और तो पहले ये मंदिर एकदम बढ़िया क्लीन साफ सुथरा छोटा था, फिर इस मंदिर को बड़े बनाने के चक्कर में सारा तोड़ फोड़ कर दिया। तो कल हमने फ़ोन से कथा सुनी थी, बुक नहीं ले गए थे और मुझे हॉस्पिटल जाना था तो फास्ट कर लिए। लेकिन आज हम तसल्ली से बैठ के सारी कथा वगैरह सुनी, आरती, यानी 1-1.5 घंटे में आराम से हम मंदिर में बैठे और फिर घर को गए। तो दोपहर को ये आए ड्यूटी से और मेरे लिए लाए हैं ये रेड और हरी चूड़ियाँ। तो मैंने एक इंस्टाग्राम से रील शेयर की थी कि आजकल सारे पतिदेव अपनी पत्नियों को हरी चूड़ियाँ पहनाते हैं। वैसे मेरे पास हरी चूड़ियों का बहुत सारे कलेक्शन पड़े हुए, प्लेन, ऊपर डिज़ाइनर, तो बहुत सारी। और मैंने जब से श्रावण बैठा तब से तो बीच में कई बार बदल के भी पहनती। और यहाँ ये चूड़ी रख के अंदर गए इतने में निक्की मेरी कि मम्मी मैं आपको चूड़ी पहना देती हूँ। तो देखो, पहले की मेरी ऐसी ग्रीन चूड़ियाँ और तो ये रेड, और मैं क्या मुझे ग्रीन ही पहना, तो ये कहने मैं सारी पहना देती हूँ आपकी बेटी जो। तो मैं क्या चलो पहना दे, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं है मेरे लिए चूड़ियाँ भी लेके आएंगी। पर और रील मैंने शेयर की थी कि खूब दिनों के बाद, तो पता नहीं इनको लगा होगा, फिर इसलिए ये चूड़ियाँ लेके आए थे। और इसको चूड़ियाँ पहनाना भी नहीं आता, लेकिन चलो। और साथ फिर मैंने कहा नहीं आएगी, मेरे हाथ में ऑलरेडी है, तो इस हाथ में फिर उसने 3 चूड़ियाँ पहनाई और सारी एक ही हाथ में पहना दी। और इसके हाथ चूड़ियाँ गिर के जा रही है। तो फाइनली ये देखिए मेरी चूड़ियाँ पहन, तो सारे एक हाथ में पहन ली और मैंने बाद में उतार भी ली, नहीं पहन के रखी, पर बस बताने के लिए ये बता रही हूँ। और ये रेड और ग्रीन तो 12-24 चूड़ियाँ है। तो ऐसा कुछ। और आज तो मैंने 3 बार कपड़े बदले। सुबह मंदिर गए और फिर दोपहर को धोने कपड़े धोए। तो आज मौसम का मिजाज, जिससे मैंने हाथ से कपड़े धोए और मुझे लगा कि आज मैंने मशीन से कपड़े नहीं सुखाए कि डायरेक्टली सूख जाएंगे धूप ऐसे। और छत पे जाके मैंने कपड़े डाले यहाँ धो के, और फिर मैं थोड़ा सा देखने लगी इधर उधर का कि क्या होगा। और उतने में बारिश आ गई और मैं जो हाथ, तो बारिश को इतनी ज़ोर की नहीं थी, लेकिन मैं क्या फिर से कपड़े गीले हो जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे कुछ। तो ये मेरे कान्हा जी के कपड़े हैं, इनको मैंने सवेरे धोया था तो ये सूख गए थे, तो मैंने अंदर ला के रखा। और ऊपर जो कपड़े सुखाए थे, तो मैं कुछ कभी ब्लॉग बनाती रहती, तो उसका तो आज मेरे साथ। खैर, मैं तो चाहती हूँ कि बहुत ज़ोर से बारिश आए, अपने उदयपुर फतेह सागर भर जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इन कपड़ों को आज मुझे कितनी देर, और सुबह हल्की फुहार थी, 10-11 बजते एकदम धूप आ गई। और इन धूप के चक्कर में मैंने बिना मशीन के, तो फिर मैंने मशीन से कपड़े आज सुखाए हैं पूरी तरह। शाम को जब धूप मतलब वापिस मौसम साफ हुआ तब सूख गए थे, लेकिन आज मुझे कपड़े इधर उधर करने में बहुत, देखो ये हमारे ऊपर ऐसे फूल खिले हुए, तो ये रोजमेरी के फूल है। और ये सदाबहार एक दूसरे वाले में, पहले हमारे पास बहुत सारे गमले थे, तो मिट्टी के प्लास्टिक में टूटते बाल्टियों में, तो ऐसा कुछ है। और ये यहाँ पे इनकी कलर
वर्दी में, खाकी वर्दी में करने को लाते हैं परेड वाली में, वो ख़राब हो गया था। मैं क्या थोड़ी देर में ऐसे ऊपर खड़ी थी तो इतने में मुझे कपड़े लगे हाथ, वापस उतारने पड़ गए थे। तो आज का कुछ ऐसा ही। फिर तो वो ये कि कल व्रत थे, आज व्रत थे, तो भूख ना लगे ये चक्कर में मैं ऊपर घूम रही थी और सारा कांड हो गया। उसके बाद तो फिर चलो शाम को वापस से कपड़े मशीन में सुखाए, फिर से किया और खाना वाना बनाकर अब रात को वीडियो एडिट करने की बारी है। तो ऐसा पोपट, ये देखो छत गीली हो गई, तो सबके साथ हो और थोड़ी तेज़ बारिश आती तो अच्छा भी रहता है सूखे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। तो ये कपड़े उतार के यहाँ रखे, फिर यहाँ सीढ़ी में रस्सी बंधी है तो उस पे डाले, फिर वापस लाए मशीन में सुखाए, फिर थोड़ी वो लगा। तो ऐसा कुछ आज का शेड्यूल